राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और अवश्य ही ये दुख भी चला जाएगा। किसी भी दुख को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला ये कि क्या आपकी जिंदगी में जो खुशी थी, क्या वो ठहरी? वो भी चली गई ना, तो फिर इस दुख से क्या डरना, ये भी एक दिन चला ही जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। और दूसरा ये कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जब भी कोई जीवन में घटना घटित होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन हम उसके पीछे की अच्छाई को नहीं देख पाते हैं और वह कहीं बहुत बाद में जाकर हमें पता चलता है कि हाँ, ये होना जरूरी था, तभी तो ये अच्छा हुआ है। ये चिंता चिता के समान होती है। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जो जीवन में हासिल ना की जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच में वही अंतर होता है जो कि एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच में होता है। जितना समय हम किसी भी काम को करने की चिंता में लगा देते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएंगे तो यकीन मानिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई चिंता जैसी चीज नहीं रहेगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है, बल्कि ये तो एक चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता तो एक शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वो उतना ही आपसे चिपकती जाएगी। कभी भी व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। बस हमेशा यही सोचना चाहिए, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही होगा। खुद को समय दीजिए, अपनी कमियों को सुधारिए और हमेशा खुद का सम्मान कीजिए, क्योंकि जब हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो दूसरों को भी हमारी महत्वपूर्णता का आभास होता है। लेकिन ये सब इतना आसानी से नहीं होता। इसमें तो आपको बहुत धैर्य और सब्र के साथ काम लेना होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना कहने में और सोचने में आसान लगता है। खुद को बदलना मतलब अपने आप में सुधार लाना इस दुनिया की सबसे मुश्किल कार्य में से एक है। हमेशा संयम रखिए, धीरे धीरे और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। कभी भी भूत का पश्चाताप नहीं करना चाहिए, भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जो आपका आज है हमेशा उसी को जीना चाहिए। वर्तमान में हमेशा खुश रहना चाहिए। कल क्या होगा वो किसने देखा है, और जो बीत चुका है उसे भी कोई नहीं बदल सकता। परिवर्तन तो संसार का नियम है जो हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, हर प्रकृति में आता है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वही तो जीवन है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया अपने मन से मिटा दो, अपने विचारों से हटा दो, फिर देखना सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। अक्सर हम चिंताओं में इतना डूबते चले जाते हैं कि अपना जीवन ही भूलते जाते हैं। हमें समस्याओं से घिरना नहीं है, बल्कि ये विचार करना है कि उन समस्याओं से बाहर कैसे निकलना जाए। हमारे अंदर एक बहुत ही अजीब बीमारी होती है, वो ये कि हम जब लोगों के बारे में सोचने लगते हैं तो हम वही मानने बैठ जाते हैं। जब तक आप किसी भी व्यक्ति को अच्छे से नहीं जान लेते तो आप उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं बना सकते, और ना ही बनाना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके साथ समय बिताना होगा। हम अपने जीवन में जब भी एक खराब दौर से गुजरते हैं तो हमारे मन में ये विचार जरूर आता है कि ईश्वर मेरी परेशानियों को देखता क्यों नहीं, इनका कोई निवारण क्यों नहीं करता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सुख दुख तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह से हमारे जीवन में सुख का महत्व है, उसी तरह से हमारे जीवन में दुख का भी महत्व है, क्योंकि सुख का एहसास हमें दुख से ही होता है। अगर हमारा जीवन है तो इसमें सब कुछ होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, परेशानी होगी, समाधान भी होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति कुछ दिनों बाद
सब कुछ भूलकर फिर से उसी रास्ते पर चलने लगता है जिसमें वो अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है। सबसे पहले तो आप अकेले रहना सीखिए, उसके बाद जितना हो सके उतना शांत रहना सीखिए। कोशिश यही कीजिए कि कम से कम बात की जाए, और हमेशा किसी भी बात पर विचार करना हो तो शांत मन से कीजिए। कभी भी किसी भी काम में जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी इंसान की सोचने की क्षमता को खत्म करती है। इंसान में सबसे ज्यादा है क्रोध, गुस्सा। ये कहा जाता है कि क्रोध तो पानी के मटके भी सुखा देता है, अर्थात जहां क्रोध की गर्म लुएं चलती हो वहां शीतल जल का अस्तित्व भला कब तक रहेगा। क्रोधी व्यक्ति सुनाने की शक्ति तो रखता है, परंतु कुछ भी सुनने की शक्ति और धैर्य उसमें जरा भी नहीं होता है, और उसकी यही कमजोरी उसको जीवन के हर मोड़ पर हार का सामना करवाती है और उसका सुख चैन छीन लेती है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही जलाई हुई क्रोध अग्नि में स्वयं भी जलता है और वो दूसरों को भी जलाता है। ऐसा व्यक्ति खुद के घर में भी आग लगाता है और दूसरों के घरों में भी। वो कहते हैं क्रोध आने का मूल्य कारण है आपके दिमाग में चल रही नकारात्मक विचारधारा। जब लोगों को बार बार असफलता मिलती है, बार बार अपमान सहना पड़ता है और बार बार अपनी मनुच्छाएं छोड़नी पड़ती है, उनके गुप्त मन में एक प्रकार का आघात पहुंचता है, एक प्रकार का मानसिक जख्म हो जाता है, और इन्हीं वजह से फिर से वो अपनी नकारात्मक भावनाओं को वो गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। अगर हमारा जीवन है तो इसमें सब कुछ होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, परेशानी होगी, समाधान भी होगा। एक बार की बात है, एक युवक अपनी तमाम परेशानियों से भगवान से शिकायत करता है। उसे ऐसा लगता था जैसे ही संसार में वो अकेला ही परेशान है और सबसे दुखी है। सिर्फ उसी के जीवन में सारी मुसीबतें आती हैं। वो भगवान से इस बात की शिकायत करता रहता था कि भगवान ने उसे इतने दुख तकलीफ क्यों दी है। वो जब देखो सोते जागते भगवान से ये प्रार्थना करता रहता, और कभी कभी भगवान को दोष भी देता था, और कभी कभी वो खुद को ही कोसता रहता था कि ईश्वर ने मेरा नसीब इतना बुरा क्यों बनाया। अब वो इतना परेशान रहता था कि वो करे तो क्या करे। उसके जीवन में एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी उसके सामने आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की कि हे प्रभु, कि मैं आपके सामने कहता कहता थक चुका हूं, अब और हिम्मत नहीं बची मेरे सहने की। एक बार और मैं अंतिम बार कह रहा हूं कि कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आप मेरे दुख मिटा नहीं सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए मुझे भी राहत मिल जाए। अब ईश्वर ने उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा सुन ली। भगवान उसे सपने में दिखे और भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था जो इस संसार में तुमसे भी ज्यादा दुखी हैं, तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में हैं। तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार पूर्वक एक कागज पर लिखो, फिर उसकी गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। ये सुनकर वो व्यक्ति हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। पहले तो उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसके सपने में सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे सब ये बातें कही हैं। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया कि ये सब आजमाने में क्या बात है। हो सकता है मेरे सपने में सच में भगवान आए, और वो ये भी हो सकता है कि इससे कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां एक कागज पर लिखी। उसने अपनी परेशानी अलग अलग कागजों पर लिखी और इतनी परेशानियां लिख डाली, कागज का बहुत सारा ढेर हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। फिर उस व्यक्ति ने वो गठरी उठाई और वो उस चौराहे पर पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि चौराहे का नजारा देखकर वो चकित हो गया। उसने देखा चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन
लगी हुई है, जो उसी की तरह अपने दुखों की गठरी लेकर वहां खड़े हुए हैं। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। वो सब कुछ ही उसकी समझ से बाहर का था। वो इन विचारों में खोया ही था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को अलग अलग चौराहे पर अलग अलग टांगने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खुटियां पहले से ही बनी हुई थी। वहां सभी ने अपनी अपनी गठरी टांग दी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद फिर से आकाशवाणी हुई और वहां सभी लोगों से कहा गया कि कुछ लोग ऐसी अंदाजे से गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानी की गठरी से हल्की महसूस हो, और हाँ, जिसके हाथ में जो गठरी आएगी उस व्यक्ति को वही दुख भोगने होंगे। आकाशवाणी होने के बाद ही लोग हल्के से हल्की गठरी को लपकने के लिए तैयार हो गए। उन सभी के साथ वो व्यक्ति भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों पर टंगी समस्त गठरियों को वो घूरता हुआ काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। उसे लग रहा था कि कहीं वो कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें उसके जीवन से और भी ज्यादा दुख हो। उसने सोचा, अगर ऐसा हुआ तो मेरी परेशानी तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो ये सोचने लगा कि कम से कम वो अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है। उसने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि चुनी हुई गठरी में और भी तकलीफदायक, पीड़ादायक दुख हो। ऐसे विचारों में खोया हुआ एक के बाद एक गठरी के सामने गुजरता, लेकिन वो तय नहीं कर पाता कि उसे कौन सी गठरी चुननी चाहिए। और दूसरी तरफ उसे ये डर भी था कि कहीं कोई और उसकी गठरी ना उठा ले। उस उधेड़बुन में फंसे उस व्यक्ति ने आखिरकार अपनी ही गठरी उठा ली और वहां से चल दिया। और उसने फिर यह तय किया कि वो उन चुनौतियों का मुकाबला करेगा। अब वो अपने दुख और परेशानियों को देखकर घबराएगा नहीं, बल्कि उनका सामना और भी मजबूती के साथ करेगा। धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपने दुख दूसरों से कम दिखाई देने लगे। मित्रों, हर व्यक्ति को अपना ही दुख सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वही संसार का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है। लेकिन न जाने संसार में कितने लोग बड़े बड़े दुखों का सामना कर रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं होता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला होता है, वो लोग आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर उनसे सफलता प्राप्त करते हैं। जरा ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। ये सोचिए कि कम से कम आप उस लाइन से बाहर तो हैं, स्वस्थ हैं, अपने जीवन के लिए, अपने कार्यों के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने में सक्षम हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको जब भी कोई चिंता हो, तब आपको अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुननी चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको वही चीजें करनी चाहिए। अगर आपको घूमने से सुकून मिलता है तो आप कहीं घूमने चले जाइए। अगर आपको संगीत का शौक है तो संगीत सुनिए। यही सबसे आसान तरीका है अपने जीवन की चिंताओं से मुक्त होने का। अपने जीवन को अच्छे से जीने का प्रयास करें। दुनिया के बारे में ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। चिंताओं से हटकर सबसे पहले अपनी खुशी के बारे में सोचें। आप देखेंगे कि ऐसा कुछ करने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।